ग्रहण काल जब भी आता है मन में एक हाय तौबा सी मच जाती है कि ग्रहण काल आ रहा है, ग्रहण लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ग्रहण हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी जो ब्रह्मांड में होती है वो कभी भी नुकसान नहीं देती है। कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर अगर आप करें तो कभी भी ये चीज़ें नुकसान नहीं देती हैं। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब? आरजे फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की जानकारी में हम बात करेंगे ग्रहण की। 16 तारीख को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा और कब से कब तक लग रहा है? इसी के साथ कुछ योग भी बन रहे हैं। इन योगों में क्या खास करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस ग्रहण में क्या आपको सावधानियां रखने की ज़रूरत है या नहीं? तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा भी पड़ रही है और विशेष 2 योग, वर्यन योग और परिग योग, ये 2 योग बन रहे हैं। वर्यन योग ग्रहण से पहले समाप्त हो जाएगा और परिग योग है पूरा दिन रहेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रहण कितने से कितने बजे तक है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया, सूर्य उदय की पूर्णिमा 16 मई को है। तो 16 मई को सुबह 8:59 पर पूर्ण ग्रहण लगेगा और ये रहेगा 10:24 तक। तो लगभग 1 घंटा 25 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। लेकिन ये ग्रहण आंशिक ग्रहण है जो कि दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देगा। तो ये आंशिक ग्रहण है और ये भारत में नहीं दिखाई देगा, ना ही सूतक काल लगेगा। लेकिन गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और मरीज जो भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वे इतना ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के समय में बाहर ना निकले, चंद्र की छाया उन पर ना पड़े, इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखें। विशेष योग जो बन रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें बुद्ध पूर्णिमा 15 और 16 तारीख को जो भी योग बन रहे हैं, जयंती आ रही है, सभी की पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 15 और 16 तारीख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माना कि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, आंशिक ग्रहण है ये, लेकिन ग्रहण काल मोक्ष प्राप्ति का काल होता है। इस समय में की गई साधना, किए गए जाप सिद्ध होते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, किसी को भी नंगी आँखों से चंद्र और सूर्य को नहीं देखना चाहिए। उस समय में किरणें इतनी तेज होती हैं, इतनी तेजवान होती हैं कि हमारी आँखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि चंद्रमा और सूर्य की उन बढ़ती हुई किरणों को हम ऑब्जर्व कर सकें, हम उन्हें बर्दाश्त कर सकें, हमारी आंखें उन्हें बर्दाश्त कर सकें। तो कभी भी नंगी आंखों से चंद्र और सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। फिर इसके बाद ग्रहण काल के समय काम वासना की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साधु संतों का ग्रहण के समय कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर इसके बाद इस समय अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ अपने पितृ देवों का भी ध्यान करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को आने वाली संतान की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण की किरणें गर्भवती स्त्री के पेट पर पड़ती हैं तो संतान उदास और मानसिक रूप से परेशान होती हैं और संतान का कोई भी अंग भंग हो सकता है या उसमें कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। तो हमेशा महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान महिलाओं को कभी भी सिलाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए, किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान किसी को भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाकू, छुरी, पेचकस, इस तरह के कोई भी नुकीले जो औजार होते हैं इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और खुद पर भी छिड़काव करके
पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करके शुद्धिकरण करना चाहिए। फिर इसके बाद अपने नित्य के कार्य शुरू करने चाहिए। जब भी ग्रहण लगता है अपने खाद्य पदार्थों में कुशा या तुलसी जरूर डाला करें। ग्रहण काल के दौरान कभी भी पेड़ पत्ते पौधे आदि ना तोड़ें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए कुशा और तुलसी का पहले से ही प्रबंध करके रखें ताकि आपको ग्रहण काल, पूर्णिमा, अमावस्या आदि के समय में पेड़ पौधों से पत्ते तोड़ने ना पड़ें। ये थी कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है ग्रहण काल के समय। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं ग्रहण काल में होने वाले विशेष उपाय की। आज का विशेष उपाय उन बच्चों के लिए है, उन व्यापारियों के लिए है, उन मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए है जिनकी बुद्धि क्षीण है, जिनका दिमाग नहीं चलता है, जो बार बार चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं। कुछ भी याद करते हैं तो उन्हें याद नहीं होता है, याद एक बार हो भी जाए तो उसे भूल जाते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने का ये उपाय बहुत ही आसान है, ग्रहण काल में ही इसे किया जाता है। स्क्रीन पर दिया हुआ है ये मंत्र। इस मंत्र की केवल 3 माला ग्रहण काल में ही 3 माला रुद्राक्ष की माला से करनी है। तो इस मंत्र से कमज़ोर दिमाग भी एकदम से चलने लगेगा और ढीठ से ढीठ बच्चे भी पढ़ाई में अव्वल आने लगेंगे। इस मंत्र को ग्रहण के समय जपने से श्रेष्ठ विद्या प्राप्त होती है। व्यापारियों द्वारा इस मंत्र को करने से एक ऐसी असीम उनके दिमाग में क्रिएटिविटी आती है, उनका दिमाग ऐसे चलने लगता है कि उनका व्यापार बहुत तेजी से चलने लगता है, बहुत अचानक से आगे बढ़ने लगता है। आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रही है तो भी ये आपकी बुद्धिमत्ता को तेज करके आपको प्रमोशन दिलाएगा। तो ऐसा ये मंत्र है। इस मंत्र का केवल और केवल 3 माला जाप करें। फिर इसके बाद हर प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए, मनोवांछित इच्छा पूरी करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस मंत्र की 7 माला जाप करने से हर प्रकार की इच्छा, पुरानी से पुरानी और बहुत बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण होती है। तो ग्रहण काल में इस मंत्र का विशेष महत्व है। इस मंत्र को ग्रहण काल में ही किया जाता है, तो अवश्य आप इस मंत्र का भी लाभ उठाएं। लेकिन जब भी आप कोई मंत्र करते हैं, अपने इष्ट देवी देवताओं, अपने गुरुदेव का ध्यान अवश्य करें, मानसिक रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर इसके बाद मंत्र जाप शुरू करें ताकि आपकी की गई साधना रंग लाए, सफल हो जाए और आप जो भी परिणाम चाहते हैं उनसे वो आपको परिणाम मिल सके। तो देखिए 15 और 16 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। कच्छप जयंती है, श्री छिन्नमस्ता जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, श्री नरसिंह जयंती है, ग्रहण भी लग रहा है, साथ ही साथ 4 योग भी बन रहे हैं। तो ऑल ओवर 2 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका आपको भरपूर लाभ लेना चाहिए। ग्रहण काल के समय में बताए गए उपाय ज़रूर करें और इनसे अगर आपका व्यापार रुका पड़ा है, व्यापार में मंदी चल रही है तो उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके बच्चे कमज़ोर हैं तो उनका दिमाग चलने लगेगा, आपकी हर प्रकार की इच्छा पूरी हो सकती है अगर आप इस ग्रहण काल में पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास, पूरी निष्ठा के साथ इन उपायों को करते हैं, इन मंत्रों का जाप करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ग्रहण काल में और क्या करना चाहिए और किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से भी आप उपाय देख सकते हैं और जो आप करना चाहें, मंत्र जाप करना चाहें आप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष अलग से जानकारी दी गई है। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें, वहाँ पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। और वीडियो देखने के बाद लाइक करके शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इनका भरपूर लाभ ले सकें। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।